देव सवितर दुरितानि परासुव भद्रं तन्नयासुव। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 16वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या का प्रस्तुतिकरण होगा। इस सूक्त के देवता इंद्र हैं और मंत्र ऋषि मेधातिथि कांड है और छंद गायत्री है। इस 16वें सूक्त में 9 मंत्र हैं और 9 मंत्र इंद्र को समर्पित हैं। इन मंत्रों में प्रायः इंद्र के 2 रूपों की प्रस्तुति है। पहला रूप तो देवराज के रूप में यज्ञ भूमि पर इंद्र को बुलाने का, सोमरस पान करने का आग्रह है और उसके साथ इस मंत्रों के आध्यात्म परक अर्थ की भी विकृति हुई है। तो प्रायः इसके 2 अर्थ लौकिक और पारलौकिक पृष्ठभूमि पर किए जाएंगे। इस मंत्र का, प्रथम मंत्र का जो शीर्षक है वह इंद्र को आमंत्रण। अब मंत्र को हम देख लें। आत्वावहन्तु हरयो विषणं सोमपीते इंद्रत्वा सूरचक्षुषः। हे इंद्र, हे वैभवान देव, ऐश्वर्य युक्त देव इंद्र, त्वां मैं त्वां तुमको, सूर्यचक्षुषः हरया। सूर्यचक्षुषः माने जो सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी और गतिमान है, ऐसे हरया तुम्हारे रथ को खींचने वाले घोड़े। हरि शब्द का बहुवचन है हरया। हरि कहते हैं हरण करने वाले को। तो घोड़े का अर्थ में आवेगा हरति पंथानम इति हरि। इतने तेज गति से घोड़े दौड़ते हैं इंद्र के कि समझ पड़ता है कि पथ को, रास्ते को हरण कर रहे हैं, खींचे ले रहे हैं। तो गति के आधिक्य का सूचक हरि शब्द है। इनके घोड़े को हरि कहा जाता है क्योंकि वे अधिक तीव्र गतिधारी हैं। यहाँ पर उनका विशेषण बताया गया है कि वो सूर्य चक्षुषः, सूर्य के किरणों की भांति तेजस्वी हैं और गतिशील हैं। तो ऐसे घोड़ों द्वारा, अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले रथ से हे इंद्र, हे वैभवशाली देव, देवराज, तुम यज्ञ भूमि पर आओ। किस प्रयोजन के लिए आओ? सोमपीते, सोमपान के लिए आओ। और तुम्हें लाने वाले घोड़े रथ पर लाने। वे घोड़े कैसे हैं कि हरि नामधारी हैं, इतने तीव्र गतिधारी हैं कि रास्ते को, दूरी को हरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सोमपान में आप सूर्य की किरणों की तरह तेजस्वी और गतिमान अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आओ और हमारे यज्ञ को सफल करो। यह तो इसका एक अर्थ हो गया, आवाहन वाला अर्थ। दूसरा इसका अर्थ अध्यात्म परक भी होगा। अब हमें हर शब्द पर ध्यान देना होगा।
हरि का अर्थ जैसे विपत्ति पर बताया गया है कि जो हरण कर ले, तो इंद्रियां भी हरण कर लेती हैं इसको, मन को। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, ऐसा गीता में कहा गया है। ये इंद्रियां बड़ी बलशाली हैं क्योंकि ये हरण कर लेती है किसको? मन को। तो हरि शब्द जो है वो इंद्रियों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जैसा बताया गया है घोड़ों को भी हरण करने के कारण हरि नाम पड़ा है और इंद्रियों को भी हरण करने के गुण के कारण हरि नाम दिया गया है। तो इस तरह से हमारी इंद्रियां जो सूर्य चक्षुषा साधना द्वारा सूर्य के किरणों के समान तेजस्वी है, वे तुमको ध्यान में बुलाकर लावें। किस लिए लावें? सोम पीते। सोम का भी बहुत अर्थ होता है, सैकड़ों अर्थ दिए गए हैं शब्दकोश में, और उनमें से मुख्य अर्थ है एक सोमरस जो सोम बल्ली से निकाला जाता है, जिसके लिए पहले कहा गया है कि सोम पान के लिए वो सामान्य अर्थ हुआ, और अब बताया जा रहा है कि सोम पान माने ब्रह्मानंद से टपकने वाला जो आनंद होता है वो भी सोमरस है। शब्दकोश में, वैदिक शब्दकोश में इसका उल्लेख है। तो वह पर ब्रह्म आनंद वर्षक, विषण शब्द इसमें एक आया है। विषण माने होता है वर्षक, तो आनंद वर्षक उधर सोमपान के अर्थ में होगा हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, वर्षा करने वाला। वर्षक से अर्थ होता है कि प्रचुर रूप में प्रदान करने वाला। तो इंद्र प्रचुर रूप से प्रदान करने वाला है, अपनी आराधकों की कामनाओं को पूरा करता है। लोग की कामनाओं को पूरा नहीं करता बल्कि उसकी वर्षा करता है, घनघोर रूप में प्रदान करता है, अयाचित रूप में पर्याप्त मात्रा में प्रदान करता है। तो इसलिए वे इंद्र जो परमात्मा रूप में है, जिनसे कि ब्रह्मानंद टपकता है, वे भी हमारे हृदय में आवे। कैसे आवे? हरया सूर्य चक्षुषा, सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी, एक गतिधारी, इंद्रियों के द्वारा आकर्षित होकर के ध्यान रूपी रथ पर चढ़ करके आवे। और इस प्रयोजन के लिए हमें सोमपीते, ब्रह्मानंद रूपी रस को पान करने के लिए आवे और हमें भी पान करावे। जो रस रूप होता है वही तो पान करेगा और वही पान करावेगा भी। तो परब्रह्म परमात्मा रूप में इंद्र जो है वो सोम रस यानी ब्रह्मानंद रस रूप है और उसको टपकाने वाले हैं, उसको बरसाने वाले हैं। और इसलिए ऐसे इंद्र हमारे हृदय में ध्यान के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा लाए जाएं और हमारी इंद्रियां जो सजी हुई हैं, जो सूर्य की तरह साधना से प्रकाशित हो चुकी हैं, ध्यान से प्रकाशित हो चुकी हैं, वे तुम्हें हे इंद्र हमारे हृदय स्थल पर खींचकर लावे। तो इस प्रकार से जो अर्थ हो गया कि इंद्र के तीव्र गतिधारी घोड़े उन्हें यज्ञ स्थल पर लावे और वहां वे सोमपान करें, सोमपान के प्रयोजन से लावे। और दूसरा अर्थ ध्यान में परख होगा कि हमारी इंद्रियां जो कि है हरण करने वाली हैं, किसी को यानी ध्यान के माध्यम से भगवान का या इंद्र का, परमेश्वर का मतलब बुलाने वाली हैं, उनको लाने वाली हैं खींच करके, वे भी सक्रिय हों और ध्यान के रथ पर चढ़ा करके इनको हमारे हृदय स्थल पर लावें। तो इस प्रकार से ये दो अर्थ सामान्य रूप से निकाले जा सकते हैं। इसका हम छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देख सकते हैं कि इंद्र रूप भगवान सामर्थ्यवान स्वामी वर्षक मनोरथों को तुमसे विनय हमारी बलवान इंद्रियां हो, सामर्थ्य युक्त ऐसी एकाग्र हो सके वे भर जाए
यही भारी, तुझको बुला सकें वे, उर में बसा सकें वे, कर पान ध्यान रस का हम हो सकें सुखारी। हे इंद्र रूप भगवन, हे इंद्र रूप भगवन, सामर्थ्यवान स्वामी, वर्षक मनोरथों के तुमसे विनय हमारी, तुमसे विनय हमारी। बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 16वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति होगी। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथिकाल और छंद गायत्री है तथा इसके देवता इंद्र। तो इस मंत्र में भी इंद्र के आवाहन का, अश्वों द्वारा आने का और फिर ध्यान परक, ब्रह्मानंद परक अर्थ दोनों होगा। इसमें योग साधना की भी झलक मिलेगी और योग का संबंध ऋग्वेद से जुड़ा है, यह मंत्र सिद्ध करेगा। तो हम इसका शीर्षक इस प्रकार से देखते हैं कि ध्यान के सहायक क्रिया और पिंगला नाड़ियां। तो मंत्र इस प्रकार से है, इमा धाना घृतस्नुवो हरि इहो पक्षतः इंद्रम सुखतवे रथे। तो ऋषि कह रहा है कि हरि, हरि शब्द यहाँ हम ध्यान दें, हरि की व्याख्या की गई है, लेकिन यहाँ पर हरि द्विवचन है। पहले वाले मंत्र में हरया था, बहुवचन था, यहाँ हरि, हरि हरि हरया, हरि द्विवचन। तो यानी इंद्र अपने दो घोड़ों से जुटे रथ पर शीघ्र इस यज्ञ भूमि पर सरस सोम पाने के लिए आवे। तो एक तो यह अर्थ होगा, दूसरा अर्थ होगा कि हरि, तो दो कुछ प्रयोजन से कहा जा रहा है, दो घोड़ियां, तो या दो घोड़े, तो क्योंकि इंद्रिय शब्द यहाँ पर किया जाएगा हरि का, तो इंद्रिय इससे लेंगे, इसलिए घोड़ियां भी कहा जा सकता है। इनके तरफ में घोड़ियां भी जुटती हैं, घोड़े भी जुटते हैं, ऐसे प्रसंग मिलते हैं। तो इमा हरि, इमा माने ये, हरि माने घोड़ियां, ये दो घोड़ी जो कि इंद्र के सामान्य रथ को खींचती हैं, जो घृतस्नुव माने बड़ी पुष्ट हैं, वे यह उपवक्षता माने यहाँ इस यज्ञ भूमि पर उनको उपवक्षता माने लाए और इस प्रयोजन से लाए, सोमपानार्थ लाए और किस साधन से लाए, सुखतमे रथे, सुखकर रथ पर बैठा कर लाए। तो ये तो सोमपान वाला सामान्य अर्थ हो गया। इसका जो इंद्रिय परक योग साधना परक अर्थ है वो इस प्रकार से होगा। इमा धाना, ये ध्यान धारणा से युक्त, योग साधना से पुष्ट, घृतस्नुवो, संपूर्ण रूप से शक्तिशाली बनी हुई हरि, दो इंद्रियां, कौन? दो नाड़ियां, हरि दो नाड़ियां, कौन? पिंगला और पिंगला। ये उपवक्षता माने लाए, कैसे लाए? सुख तमे रखे, ध्यान रूपी सुख प्रद रथ पर बैठा कर लावे, ध्यान माध्यम से हमारे हृदय प्रदेश पर उन्हें उतारे, उन इंद्र रूप ऐश्वर्यवान परमात्मा को। तो इस प्रकार से हम उसका सामान्य शब्द प्रकार से देख लिए। अब जरा व्याख्या पर थोड़ा देखें।
तो ये योग साधना पराकर से अष्टांग योग से अष्टांग योग से जिसको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाज से जोड़ा जाता है। तो इन उपायों से जो पुष्ट हो गई हैं ये हमारी हरी यानी 2 इड़ा और पिंगला नाड़ियां, वे सक्षम हुई नाड़ियां ध्यान के सुखमय रस पर बिठा करके इंद्र को उस ब्रह्मानंद प्रदायक देवता पर ब्रह्म को लावे। कहाँ लावे? हृदय प्रदेश पर लावे। तो कहा जा सकता है कि अष्टांग योग साधना से समस्त नस नाड़ियों ऊर्जा जो कि ऊर्जा पूर्ण हो रही है, इड़ा और पिंगला रूपी 2 घोड़े ध्यान रूपी अति सुखद रस में बैठा कर परमात्मा इंद्र को हमारे हृदय प्रदेश पर उतारने के लिए उन्हें लाएं। यानी योग साधना के द्वारा वो जो परम शक्तिमान देव है, वैभवान है और परब्रह्म रूप में विराजमान है, वह योग साधना के माध्यम से हमें सुलभ हो जाए, हमारे हृदय में अवतरित हो जाए और उसको अवतरित करने के साधन रूप में इड़ा और पिंगला नाड़ियां सहायक हों। तो आप जानते हैं कि शरीर में 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। तो 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो सुषुम्ना मार्ग से तो जो है वो प्राणवायु सहस्रार चक्र तक चक्रों को भेजती हुई मणिपूरकारी चक्रों को भेजती हुई आज्ञा चक्र से होकर के सहस्रार चक्र तक आती है और वहां पर उसे ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, परम ज्योत के दर्शन होते हैं, जिसको कृपा करके योगी धन्य हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है, ब्रह्म ज्योत के दर्शन होते हैं, योगी त्रिकालदर्शी हो जाता है। तो सुषुम्ना तक प्राण जब होता है तो सुषुम्ना तो वो मार्ग है जिससे कुंडलिनी जागृत होकर के सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, लेकिन उसको इड़ा और पिंगला 2 नाड़ियां गति देती है, इसलिए उन्हें अश्व रूप में या घोड़ी रूप में माना गया है। तो इसलिए सुषुम्ना मार्ग से ये इड़ा पिंगला नाम के जो तीव्र गतिधारी नाड़ियां जो बड़ी सक्षम हो गई योग साधना से, वे सहस्रार चक्र में आवे और वहां इंद्र रूप परमात्मा का दर्शन करावे और ब्रह्मानंद रस वहां से टपके जो कि सोम रस रूप में साधक को धन्य कर दे, ब्रह्मानंद रूप रस में डुबो दे। तो यह प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। इसका हम इस प्रकार से छंदबद्ध रूप दे सकते हैं। साधकों ध्यान योग साधन का सफल इस प्रकार से पाओ, साधकों ध्यान योग साधना का सुफल इस प्रकार से पाओ, जीवन सफल बनाओ। अष्टांग योग साधन से अब नाड़ियां सशक्त हो गई हैं, विमल तेज परिपूरित मल राश समस्त हो गई। 2 इड़ा पिंगला घोड़े नाधो रथ ध्यान सजाओ, उस इंद्र रूप परमात्मा को खींच हृदय में लाओ। इस भांति साधना द्वारा निज जीवन सुखी बनाओ। साधकों ध्यान साधन से निज जीवन सफल बनाओ, निज जीवन सफल बनाओ। छोटा बंधुओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या के दर्शन करेंगे और इस मंत्र के जो ऋषि है वो मेधातिथि कारण है, छंद गायत्री है और देवता इंद्र। इस मंत्र का द्विविध शीर्षक होगा। पहला शीर्षक होगा
तीनों सवनों में इंद्र का आमंत्रण। दूसरा शीर्षक होगा ध्यानार्थ, इंद्र का आमंत्रण। तो अब हम इन दोनों को देखेंगे व्याख्या के माध्यम से। पहले मंत्र देखें। ओम इंद्रम प्रातर्हवामह इंद्रम प्रत्ययमध्वरे इंद्रम सोमस्य पीतये। इंद्रम प्रातर्हवामहे, इंद्र को हम प्रातः सवन में आवाहित करते हैं। पहले सवन जान लीजिए। सवन होता था यज्ञ का, वो 3 बार होता था, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। तो 3 बार सोमरस टपकाया जाता था और मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आवाहित देव को पानार्थ बुलाया जाता था। तो इंद्र को आवाहित किया गया है और उनसे आग्रह किया जा रहा है कि हमारे अध्वर में, अध्वर आप लोग जानते हैं वो यज्ञ जिसमें हिंसा न हो, तो इस प्रकार के अध्वरे यज्ञ में इंद्रम, उस वैभवशाली ऐश्वर्यवान इंद्रदेव का आवाहन है। इस समय प्रातः यानी प्रातःकालीन सवन में 3 सवन होते थे, जैसे कहा गया है। 3 बार सोमरस को तैयार करके देवता को समर्पित किया जाता था। तो इंद्र को प्रातःकालिक सवन में बुला रहे हैं हम उपासक गण, ऋत्विज गण, और इंद्र को प्रत्यध्वरे, और इंद्र को हम यज्ञ के संपादन काल में यानी मध्य काल में, मध्याह्न काल में, उस सवन काल में मध्याह्न के भी हम इंद्र को बुला रहे हैं। और इंद्रम सोमस्य पीतये, इंद्र को सोमरस पाने के लिए हम सायंकालीन सवन में भी बुला रहे हैं। यानी तीनों कालों में, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में जो सवन होते हैं, जो सोमरस टपकाया जाता है देवता के पानार्थ, उसमें उस हम देवेंद्र को बुलाते हैं। तो यह तो इसका यज्ञ में सोमपान परक अर्थ हुआ। दूसरा इसका हम जब अध्यात्म परक अर्थ लेंगे तो होगा कि हम उस ऐश्वर्यवान रस रूप परमात्मा को प्रातः हवा में है, जब प्रातःकालीन उपासना के लिए ध्यान में बैठते हैं तो हम उनका आवाहन करते हैं। और उस ऐश्वर्यशाली वैभववान परम शक्ति परमात्मा पर ब्रह्म रस रूप को हम मध्याह्न काल में भक्ति भाव से आपूरित होकर के अपने हृदय में टपके हुए भक्ति रस को पिलाने के लिए जो बड़ा सौम्य है, उस समय भी हम बुलाते हैं। यानी हम दोपहर के समय भी परमात्मा का आवाहन करें, प्रातः काल करें, अपने हृदय में ध्यान लगा करके ब्रह्मानंद रस पान के लिए और भक्ति रस रूपी सोम को प्रस्तुत करें ध्यान के माध्यम से। और मध्य काल में भी हम अपने ध्यान यज्ञ में, अपने उपासना यज्ञ में इंद्र को बुलाएं और अपने भक्ति भाव रूपी सौम्य सोमरस को प्रस्तुत करें। और सायंकाल में भी हम इंद्र को अपने ध्यान में बुलाएं और अपने हृदय में उमड़े हुए सोमरस को, भक्ति रस को उन्हें समर्पित करें। तो इस प्रकार से हम सदा सर्वदा तीनों काल उस परमात्मा का स्मरण करते रहें और उसे भक्ति रस रूपी सौम्य सोमपान कराते रहें। भक्ति के माध्यम से उसको हम अपने निकट लाते रहें। और उधर यज्ञ में है, यज्ञ में हम उसे जो सुप्रसिद्ध सोमरस है उसको तीनों सवनों में, जबकि प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में सोमरस निचोड़ा जाता है, उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो एक काल में नहीं, त्रिकाल में हम उसको बुलावें। इसी आधार पर त्रिकाल संध्या का आयोजन हुआ है। तो
इस प्रकार से इंद्र को हम सदा सर्वदा अपने निकट रखें। ध्यान में हम उसे प्रेम मधुर भक्ति रस का पान कराने और स्वयं उस आनंद से अभिभूत हो। और यज्ञ रूप में भी शुभ कर्म जब हम करें, शुभ कर्म यज्ञ, तो भी इंद्र को अपने पास रहें और तीनों कार्यकाल में हम उसके समीप रहें, उसको मधुर रस पिलाएं और उसके सामने लाभ से लाभ उठाएं और आनंदित रहें। हमारा जीवन यज्ञ पूर्ण हो, जीवन यज्ञ सफल हो, जीवन यज्ञ सुखद हो, भक्ति रस पूर्ण हो, उसमें आनंद ही आनंद रहे। यह जो है संदेश ऋषि का है, जिसे हम हृदयंगम करें। हम केवल परमात्मा का एक ही समय नहीं, कम से कम 3 समय उसका स्मरण करें और उभरे हुए भक्ति भाव के साथ स्मरण करें, ताकि हम भी प्रसन्न रहें और हमारा जो देवता उपास्य है वो भी हमसे संतुष्ट रहे और यह समझे कि हमारा भक्त हमारे निकट आ रहा है, क्योंकि उसे प्रसन्नता होती है। यदि वो पूर्ण काम है, लेकिन जैसे पुत्र पिता के पास आ जाए तो पिता को बड़ी प्रसन्नता हो जाती है, उसी प्रकार से जब भक्त भगवान के पास जाता है तो भगवान को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए उसे जुड़े रहना चाहिए। उसे जुड़ने से अनेक लाभ होते हैं, उससे आप लोग परिचित हैं, तो विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका अंत में संक्षेप हम कह सकते हैं कि हम परमात्मा ऐश्वर्यवान उस परब्रह्म से जुड़ें, उसे अपने भक्ति भाव रूपी सोमपान से प्रसन्न करें और स्वयं भक्ति रस ध्यान जन्य आनंद से अपने को आपूर्ति करें। इस प्रकार से हम इसके आशय को ले सकते हैं। अब छंदोबद्ध रूप इसका हम देख लें। इंद्र स्वामी सभी का शक्तिदाता है, सहारा है। इंद्र स्वामी सभी का शक्तिदाता है, सहारा है। ध्येय प्रत्येक स्थिति में वही प्रेरक हमारा है। ध्येय प्रत्येक स्थिति में वही प्रेरक हमारा है। रात में ध्यान जब करते उसे सादर बुलाते हैं। प्राप्त सानिध्य का पर उसका परम आनंद पाते हैं। शुद्ध शुभ कर्म जब करते यज्ञ की भावना भरकर कार्य करते हुए भी हम न उसको भूल पाते हैं। पान के हेतु परमानंद का मादक मधुरतम रस ध्यान के धाम में परमात्मा को हम बुलाते हैं। बहार करते जहाँ अक्षय मधुर, बहार करती जहाँ अक्षय मधुर आनंद धारा है। इंद्र स्वामी सभी का शक्तिदाता है, सहारा है। ध्येय प्रत्येक स्थिति में, ध्येय प्रत्येक स्थिति में वही प्रेरक हमारा है, वही प्रेरक हमारा है। प्रियात्मन, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस मंत्र के दृष्टा हैं मेधातिष्काल, देवता इंद्र और छंद गायत्री। इसमें भी इंद्र को विविध रूपों में स्तुति का पात्र बनाया गया है, उसे आहूत किया गया है। पहला साधारण आह्वान जो कि जो रूप में सोमपादार्थ यज्ञ में होता है, दूसरा अंतर जगत में जो भक्ति भाव से आपूरित आह्वान होता है वो है। तो दोनों अर्थ हम देखते चलेंगे। शीर्षक तो बताया गया है कि सोमपानार्थ इंद्र का आह्वान। तो मंत्र पहले देख लें। उपनासुत मागहि हरिभेन्द्र के शिवे स्तुते स्वा हवामहे। उपनः, नः माने हमारे, उप माने समीप, तो हमारे समीप आकर स्तुतम आ गई। स्तुतम का अर्थ यहाँ पुत्र नहीं है, बल्कि टपकाए गए सोमरस के अर्थ में प्रयुक्त हो। स्तुतम टपकाए गए सोमरस के निकट आ गई माने आओ, और
हे इंद्र तुम उसका पान करो। तो और कैसे आओ? हरि भी, इंद्र केश भी, केश भी हरि भी। केश वाले यानी अयाल वाले घोड़ों के द्वारा आओ। रथ में जो जुटे हुए हैं घोड़े वे कैसे हैं? केश भी माने अयाल, जो घोड़ों के कंधे पर बाल लटका रहता है उसको अयाल कहा जाता है। सिंह के कंधे के बाल को भी अयाल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रसंगानुकूल घोड़ों के कंधे पर लटके हुए अयाल को हम प्राथमिकता देंगे। तो हे इंद्र देव, आप ऐश्वर्यवान हो, आप अपने उन घोड़ों से जुटे रथ में जिन घोड़ों के अयाल लटक रहे हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं, उनके द्वारा हमारे यज्ञ स्थल पर टपकाए गए सोम रस के निकट आओ और सूते फिर तो हवा में है। तो हम तुम्हें किस प्रयोजन के लिए बुला रहे हैं? कि उसके पान के लिए। हवा में ही माने बुला रहे हैं, इसलिए सूते ही माने निश्चित रूप से उस सूते माने टपकाए गए सोमरस पान के लिए। सीधा अर्थ हुआ कि हे इंद्रदेव, आप तो पानार्थ टपकाए गए सोमरस के निकट आयालधारी पुष्ट घोड़ों के द्वारा लाए गए रथ से आए और सोमपान करें। तो ये तो सामान्य यज्ञ में आवाहन से संबंधित अर्थ है। दूसरा अर्थ होगा कि हे वैभवशाली परब्रह्म परमात्मन रूप इंद्र, आप केश भी हरि भी। अब केश शब्दकोश में अर्थ है केशवाणी किरण भी होता है। तो केश भी हरि भी, जो किरणें कैसे होती है? तीव्रगामी होती है। और कैसे होती है? हरि में हरण करने वाली होती है। जैसे पहले बताया गया है, इंद्रियां भी हरि इसलिए कही जाती है कि वे भी हरण कर लेती हैं मन को, और हरण कर लेती है ध्यान के द्वारा ध्येय वस्तु को। जैसे परमात्मा का ध्यान किया जा रहा है तो परमात्मा का आहरण मतलब उनको आकर्षित कर रही, खींच ले रही है वो। तो हरण करने वाले उनको खींच कर जाती है। तो अध्यात्म अर्थ में होगा कि हम उन किरणों की भांति तेजस्वी और तीव्रगामी इंद्रियों जो कि सजी हुई हैं, उनके द्वारा आपको हम ध्यान में बुलाते हैं और तुम हमारे हृदय में भरे हुए सरस भक्ति रस रूपी सोमरस के पान करने के लिए आ जाओ और हम भक्तिपूर्वक आपका आवाहन करते हैं। इस प्रकार से व्यर्थक जो है वो संक्षिप्त कथन हुआ। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप को भी जान लें। हे इंद्र रूप परमात्मन, तुम मेरे उर्यंतर में आओ। हे इंद्र रूप परमात्मन, तुम मेरे उर्यंतर में आओ। इंद्रियां हमारी ध्यान प्रवण, इंद्रियां हमारी ध्यान प्रवण वे तुम्हें बुलाती हैं स्वामी। आओ और अंतर में प्रसु भावों के अंतर्यामी पाएंगे अंतर्भाव तुष्टि, पाएंगे अंतर्भाव तुष्टि। हम तुम्हें बुलाते, आ जाओ हे इंद्र रूप परमात्मन, तुम मेरे उरंतर में आओ, मेरे उरंतर में आओ। तो इसमें प्रधानता जो है वो ध्यान दी गई है, ध्यान परक वैसे दोनों अर्थ बताती है। लेकिन केवल जो ऋषि है वो इसलिए नहीं परमात्मा को बुलाता है कि वो आवे और सोमपान कर जाए, बल्कि अपने भक्ति भाव को विशेष रूप से प्रकट करता है। इसलिए एक विशेष अर्थ के लिए उसका अध्यात्म प्रकट अधिक जचता है, क्योंकि वेद का संदेश है अध्यात्म का जागरण। क्योंकि जब तक आध्यात्मिक चेतना नहीं आती है, जब तक इंद्रियां ध्यान से सशक्त नहीं होती हैं, तब तक जीवन में सफलता नहीं आ पाती। चाहे हम कोई भी कर्म करें, चाहे हम अध्यात्म साधना करें, चाहे हम योग साधना करें, चाहे हम अपने
कर्म के कुशलता पूर्वक पूर्ण होने हो तो साधना करें, श्रम करें। जब तक हमारी इंद्रियां खुश नहीं होगी तब तक कार्य नहीं चलेगा। इसलिए जो हर रूप में घोड़े हैं वो तो इनको तेजी से आवे, जल्दी आवे, लेकिन उसके साथ साथ जो ये भक्ति भाव वाला भाव है वो कुछ अधिक रुचता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रंथ का जो मूल प्रयोजन होता है वो आध्यात्मिक जागरण होता है, और जब जागृत हो जाता है अंतर्भाव तो उसके पश्चात से सारा संसार कर्ममय हो जाता है और वो जो है कर्मयोगी बन जाता है, ध्यान योगी बन जाता है, और ध्यान योगी कर्मयोगी बन जाता है, और समस्त योगों का समवाय उसमें हो जाता है। देखिए प्रियात्मन श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 16वें स्तूप के 5वें मंत्र की व्याख्या में संलग्न होंगे। इस मंत्र के दृष्टा जिसे मेधातिथि काल छंद गायत्री है और देवता इंद्र। इसका शीर्षक होगा देवराज इंद्र का सोमपानार्थ आमंत्रण अथवा भक्ति रस पान हेतु आमंत्रण। तो इस प्रकार से शीर्षक जान लेने के पश्चात अब हम मंत्र को जान लें। क्षेमं नः अस्तोममात् गहपेदं सवनं सुतं गौरो न त्रिषितः शिव। क्षेमं सह इमं, सह माने वह कौन? इंद्र। सह इंद्र, वह इंद्र क्या करे? न अस्तोमम, हमारी स्तुतियों को सुनकर आगत यहाँ पर आए, इस यज्ञ स्थल पर आए, और सवनम सुतम, उस सुत माने टपकाए गए सवन के हेतु प्रस्तुत किए गए उस कार्य में आए और सोमपान करे। और आने में उसकी तीव्रता कैसी हो? गौरव ना, गौरव कहते हैं एक गौर वर्ण का हिरण होता है जो कि बड़ा तीव्र दौड़ता है। तो गौरव एक हिरण की प्रजाति विशेष जो कि तीव्रगामी होती है। तो ना है यहाँ पर गौरव ना, जैसे कभी हमने बताया था कि जब शब्द के पहले ना आता है तो निषेधार्थक होता है, और जब शब्द के बाद आता है तो वो समानार्थक होता है। जैसे न पुत्र, पुत्र नहीं है, और पुत्र न माने पुत्र के समान है। तो ये वैदिक ना शब्द के प्रयोग की विधि है। तो हे इंद्र, तुम हमारी स्तुति सुनकर टपकाए गए सोम रस के पान के निमित्त हमारे सवन में आओ, यज्ञ भूमि पर आओ और तीव्रता से आओ, जैसे कि प्यासा हिरण जल के लिए तीव्रता से दौड़कर आता है, और इस हमारे यज्ञ स्थल पर तीव्रता से आकर के तीव्र सोम का पान करो। यह तो सोम परक साधारण अर्थ हुआ। दूसरा अध्यात्म परक अर्थ होगा कि वो ऐसे तुम इंद्र जो कि सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, रसरूप हो, परब्रह्म रूप हो आदि, हमारे अस्तोम माने हमारी प्रार्थनाओं के समूह को सुन करके उस समय टपकने वाले आर्द्र भाव से प्रेम पूर्ण भक्ति रस को पीने के लिए उसके समीप आओ, और तुम्हारी आतुरता उस समय वैसी ही हो जैसे कि तृषित प्यासे गौर जात के हिरण की होती है। यानी जैसे गौर प्रजात का हिरण जब प्यासा होता है, जब जल के समीप बड़ी आतुरता से आता है, वैसे आप आतुरता से, शीघ्रता से हमारे हृदय में टपकने वाले मधुर भक्ति भाव और रस के पान के लिए शीघ्रता से आ जाओ। यह अर्थ होगा कि आप जो सवन काल में रखा हुआ है सोमपान, उसको करो और उसके लिए शीघ्रता से आओ।
तीव्रता के लिए शीघ्रता से आने के लिए गौर प्रयास के किरण की उपमा दी गई है। दूसरे उधर ध्यान पर कर दिया जाएगा तो हम आपके ध्यान में मग्न हैं और हमारे हृदय में भक्ति रस भरा हुआ है। उसके पान के लिए आप शीघ्र ही इसके समीप आ जाओ, हमारे हृदय स्थल पर आ जाओ और तुम्हारी आतुरी ऐसे हो आने में, यानी शीघ्रता वैसे हो जैसे प्यासा हिरण शीघ्रता से जल की ओर दौड़ पड़ता है। तो भगवान हमारे भक्तिभाव को ग्रहण करने के लिए देरी न करें, शीघ्र शीघ्र आए, यह संदेश है। तो दर्शक दोनों अर्थ हमने संक्षेप में जान लिया। अब इसके बाद इसके छंद रूप को हम देखें। सर्वेश्वर हे स्वामी समर्थ, सुन लो मेरी आकुल पुकार। सर्वेश्वर हे स्वामी समर्थ, सुन लो मेरी आकुल पुकार। प्रार्थना निरत हूँ उर सर में अस्तुति का निर्मल नीरधार। अस्तुति का निर्मल नीरधार, जो गौर जाति का प्यासा मृग, जो गौर जाति का प्यासा मृग दौड़ता जलाशय जल निहार, वैसे तुम भी दौड़े आओ, सुनकर मेरी अस्तुति पुकार। रस उपासना का पान करो, मेरी विनती सुन लो उदार। सर्वेश्वर है स्वामी समर्थ, सुन लो मेरी आकुल पुकार, सुन लो मेरी आकुल पुकार।